जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप एनटीपीसी 2024 का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उस एनटीपीसी में कौन कौन सी पोस्ट आती है, ताकि आप जो है डिसाइड कर पाएंगे कि उसमें हमें कौन सा पोस्ट पहले नंबर पे देना होगा। तो इन सब के लिए आपको एक ही फॉर्म भरना होगा, उसमें जो है पोस्ट प्रेफरेंसेस देना होगा। अगर आप अंडर ग्रेजुएट पर भरते हैं, इसमें दो पोस्ट होती हैं, एक होता है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट और दूसरा होता है क्या बोलते हैं नॉन ग्रेजुएट, यानी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन पोस्ट है। ठीक है, इसमें दो पोस्ट होता है, एक होता है ग्रेजुएशन पोस्ट, दूसरा होता है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है। यानी अंडर ग्रेजुएट वाला 12th पास है और दूसरा है ग्रेजुएट पोस्ट जो कि ग्रेजुएशन पोस्ट है। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट है, ताकि इनके काम क्या है, ताकि आप डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कौन सा पोस्ट लेना चाहिए। तो पहला नंबर हम अंडर ग्रेजुएट पर बात कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे हम बात करते हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, तो ये टाइपिस्ट है, इनके लिए टाइपिंग की ज़रूरत होती है। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपके स्टेशन में या फिर डिविजनल ऑफिस में होते हैं। इनका काम ही है सिर्फ और सिर्फ टाइप करना, या फिर आपकी जो सैलरी है, यानी रेलवे के जितने भी कर्मचारी हैं इनकी जो सैलरी है इनको जो है बनाना इनका काम है। ये ऑफिस में भी हमें मिलेंगे, हमें डिवीज़न ऑफिस में भी हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, अभी सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपको नाइट ड्यूटी नहीं चाहिए तो सबसे ज़रूरी है कि आप इस पोस्ट को चुन लें। इसमें नाइट ड्यूटी तो बिल्कुल भी नहीं है, आपको पूरा दिन का काम है। सैटरडे छुट्टी, संडे छुट्टी, और इसके अलावा आपकी जितनी भी गेस्टेड छुट्टी है वो छुट्टी आपको मिलने वाली है। तो ये तो हो गया जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसी तरीके से अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो ये भी टाइपिंग टेस्ट की ज़रूरत होती है एग्ज़ाम में आपके, और आप जो है अकाउंट सेक्शन में रहेंगे। ये जो बंदा है, ये जूनियर क्लर्क जो है, ये आपकी सैलरी बना के अकाउंट सेक्शन में भेज देगा, जहां से पैसा जो है जारी किया जाता है। अकाउंट डिपार्टमेंट अलग है, तो वहां पे जब भेज देगा तो यही अकाउंट जो है डिपार्टमेंट का अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये हमारी सैलरी को पास कर देता है। ठीक है, या फिर और भी रेलवे के बहुत सारे जो अकाउंट के काम हैं जहाँ पे हमें पैसे की ज़रूरत होती है, बजट की ज़रूरत होती है, वहाँ पे ये लोग काम करते हैं। इसके अलावा जूनियर टाइम कीपर, यानी कि ये डिवीज़न में चलने वाली जितनी भी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं इनका जो है टाइम का रिकॉर्ड ये लोग रखते हैं। एग्ज़ाम में इसको भी टाइपिंग टेस्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, चौथा है ट्रेन क्लर्क। तो ट्रेन क्लर्क यानी कि आपको मालगाड़ियों के गाड़ी के या फिर मेल एक्सप्रेस गाड़ी के हमें एक ब्रेक पावर सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जो ये बताता है कि इस गाड़ी में ब्रेकिंग पावर कितना परसेंटेज है, और यही ये लोग जारी करते हैं, ताकि हमें जब हम ट्रेन लेके चल रहे हैं तो हमें कितना परसेंटेज ब्रेक पावर है वो डिसाइड हो सके। यही ये लोग ट्रेन क्लर्क का काम है, बीपीसी जारी करते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। आप में से बहुत सारे लोग टीसी बनना चाहते हैं, टीटी बनना चाहते हैं, तो सबसे ज़रूरी है कि आपको यही पोस्ट सिलेक्ट करें। सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसी में जाता है, इसमें कोई टाइपिंग टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, आसानी से इसमें जो है आप टीसी बन सकते हैं। ये पोस्ट जो है मर्ज कर दिया गया है 2018 के बाद से। जो है आपको यार्ड में भी मालगाड़ियों के भी क्लर्क बनाए जा सकते हैं, स्टेशन पे टिकट भी चेक करने का काम दे सकते हैं, आपको इंक्वायरी का भी काम दिया जा सकता है, आपको अनरिजर्व टिकट भी निकालने के लिए भी दिया जा सकता है। तो ये कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का काम हो गया। अब बात करते हैं कि ये गुड्स, अगर ग्रेजुएशन पोस्ट पे अगर आप जाते हैं तो आपको कौन कौन सा काम करना पड़ेगा, फॉर्म भरते समय आपको क्या चालाकी करना पड़ेगा। अगर आप जान जाते हैं कि यही काम होगा तो आप उसको
पहले नंबर पे सेलेक्ट कर पाएंगे। तो पहला है ट्रैफिक असिस्टेंट, ठीक है। तो इनका काम है सिर्फ और सिर्फ यार्ड में स्टेशन मास्टर बन जाते हैं, या फिर कभी कभी हमें सेक्शन कंट्रोलर के असिस्टेंट के रूप में बैठ जाते हैं, जो कि उस डिवीज़न में चलने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं वो स्टेशन मास्टर को एडवाइस देते हैं कि कौन सी ट्रेन को सिग्नल देना है, कौन सी ट्रेन को सिग्नल देना नहीं है। बहुत सारे लोग जो है लोको पायलट के पास आते हैं कि ये ट्रेन नहीं जा रही है तो क्या प्रॉब्लम है, जबकि वो सिग्नल देने वाला कौन है, स्टेशन मास्टर। लेकिन उस सिग्नल को भी कौन गाड़ी को देना चाहिए, स्टेशन मास्टर को बताने वाला भी ये ट्रैफिक असिस्टेंट होता है, जो कि सेक्शन कंट्रोलर में बैठा है, और वो भी उस स्टेशन के जहाँ पे उस ट्रेन खड़ी है वहाँ से 200 किलोमीटर दूर 300 किलोमीटर दूर डिवीज़न ऑफिस में बैठा हुआ ये सेक्शन कंट्रोलर है, जो कि फ़ोन में बताता है कि हमें मतलब तुम्हारे स्टेशन पे ये गाड़ी खड़ी है, 2-3 गाड़ी खड़ी है, इसमें से किस ट्रेन को सिग्नल देना है, किसको सिग्नल नहीं देना है। तो ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसमें जो है एक एप्टीट्यूड टेस्ट, जैसे एएलपी के लिए साइको टेस्ट की जरूरत होती है, सीबीएटी बोलते हैं, इसमें जरूरत आपको पड़ेगी। इसमें कोई टाइपिंग टेस्ट की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं गुड्स गार्ड। तो अगर आप गार्ड बनना चाहते हैं, ट्रेन मैनेजर बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले माल गाड़ी का गार्ड बनाया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि लेडीज़ के लिए सूटेबल है, क्योंकि माल गाड़ी का जो गार्ड है वो सेक्शन में, जंगल में कहीं भी खड़ा रहेगा, वहाँ न तो ठीक से लॉक रहता है, न ही आपको टॉयलेट के लिए कहीं कुछ सुविधा है। टॉयलेट की सुविधा तो है लेकिन उसमें पानी नहीं है, और आपका जो है सेफ्टी नहीं है। तो आप अगर महिला है तो आप इस पोस्ट को चुनना मत, या फिर अगर आपको क्रेज है तो कि मुझे ट्रेन मैनेजर बनना है, तो आप इस पोस्ट को चुन सकती हैं। और इस पोस्ट में सबसे ज़्यादा सैलरी इसी में है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अंडर ग्रेजुएट पोस्ट अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 35 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ आपकी सैलरी बनेगी। लेकिन आप ग्रेजुएशन वाले कोई पोस्ट सेलेक्ट करते हैं तो 50 से 55 हज़ार रुपये प्रति मंथ है, मतलब हर महीना आपके बनने वाले हैं। लेकिन अगर आप गुड्स गार्ड ज्वाइन कर लेते हैं तो ये सबसे ज़्यादा सैलरी वाला यही है, क्योंकि ये जितना किलोमीटर ट्रेन लेके चलता है उतना जो है लोको पायलट की तरह उसके किलोमीटर के भी अलाउंसेस मिलते हैं। तो इस तरीके से उसकी जो सैलरी है लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये ये प्रति महीना स्टार्टिंग में रन करने लगता है। उसके बाद आप पैसेंजर गार्ड, मेल एक्सप्रेस गार्ड बन सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सीसीटीसी पोस्ट। तो ये जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, इसी का बड़ा भाई है, ध्यान रखना। बशर्ते अगर आपको टीटीई बनना है तो आपको ये अंडर ग्रेजुएट वाला पोस्ट चुनना, क्योंकि अगर आप सीनियर सीसीटीसी बनते हैं तो आपको टीसी वाला पोस्ट नहीं मिलेगा। आपको जो है रिजर्वेशन क्लर्क बड़े बड़े स्टेशनों में बनाया जा सकता है, या फिर आपको गुड्स शेड में, जहाँ पे माल गाड़ियों का आना जाना है, वहाँ पे आपको पोस्टिंग दिया जा सकता है। इसके बाद हम आ जाते हैं सीनियर, ये हो गया। अब सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो आप ये जूनियर कम टाइपिस्ट है, ये उसके बड़े भाई हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जो कि इनके सुपरवाइज़र होते हैं, जो कि सैलरी के अलावा जो है ऑफिस के जितने भी पेमेंट के काम होते हैं वो लोग ये करते हैं। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, तो यहाँ इन दोनों पोस्ट में टाइपिंग की ज़रूरत होती है, और ये जो है अकाउंट सेक्शन में रहते हैं, जो कि हमें बजट के पास करते हैं कि कितना किस काम में कितना बजट लगने वाला है। इसके बाद हम आते हैं सीनियर टाइप कीपर। तो यहाँ भी आपको टाइपिंग टेस्ट की ज़रूरत होती है, और आपको जो है उस डिवीज़न में चलने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनके टाइम का रिकॉर्ड आपको रखना होगा। सातवां आता है कमर्शियल कमर्शियल अप्रेंटिस। तो ये आपको स्टेशनों में या पार्सल यार्ड में आपको बुकिंग सुपरवाइज़र या फिर कमर्शियल इंस्पेक्टर के रूप में दिया जा सकता है, जहां पे लोग आपसे कांटेक्ट करके ट्रेनों में अपना सामान पार्सल करवाएंगे।
सबसे बाद और सबसे लास्ट में आते हैं स्टेशन मास्टर, जो कि सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, क्योंकि ये जो है पोस्ट, ये स्टेशन का इंचार्ज है, स्टेशन मास्टर है। उस स्टेशन पे जितनी भी गतिविधियां होती है इसके परमिशन के बगैर नहीं होता है। तो ये चीज़ है, उस स्टेशन का पूरा उसका प्रभारी यही होता है। ये पोस्ट सबसे ज़्यादा सेलेक्ट किया जाता है, ध्यान रखना। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि नाइट ड्यूटी बहुत है और इसमें जो है आपको छुट्टी ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। छुट्टी के दिन आप ड्यूटी में भी रहेंगे, जो कि बड़ा बेकार चीज़ है। और इसके अलावा ये बहुत हेडक वाला काम है, दिन भर सिग्नल देना, दिन भर ये गाड़ी का मूवमेंट, दिन भर वो गाड़ी का संटिंग, बहुत हेडक वाला काम है। तो अगर आप माइंड को शांति चाहिए तो सिर्फ आपको यही चुनना होगा। कौन सा? ये सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट चाहिए या फिर जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है। ये आराम से ऑफिस में बैठ के अपना काम कर सकते हैं। तो ये हमारा एक वीडियो था जो बताने के लिए है कि इन सारे पोस्ट का क्या काम है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें कौन सी पोस्ट को पहले नंबर पे देना होगा और कौन सी पोस्ट को 8वें नंबर पे देना होगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको कोई और डाउट है, सवाल है, तो मुझे कमेंट करना, मैं रिप्लाई करता हूँ। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ भी रिप्लाई करता हूँ, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इसी तरीके से सटीक जानकारी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।